नमस्कार, मैं दिनेश खत्री टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके सामने क्लास 7 हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक है शब्द। ध्यान दें, शब्द क्या होता है। तो पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द होता क्या है। देखिए, जैसे यही वर्ड है शब्द, अपन इसको यदि अलग करें, हमने इसके खंड किए हैं, अलग किया है, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखा है। तो ये सारे वर्ण हैं। यदि इन वर्णों को हम व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, किस ढंग से? व्यवस्थित ढंग से या क्रम से लिखते हैं, तो वह क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी शब्द की? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यह आपको ध्यान रखनी है। सार्थक कैसे? यानी जब वो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसका कोई निश्चित अर्थ होगा, यानी अर्थ होने पर ही वह सार्थक कहलाता है। तो सार्थक समूह जब होगा वो शब्द कहलाएगा। यदि आप इसी को अलग तरह से लिख दें, ये क्या शब्द है ना, तो ये शब्द नहीं बनता, उल्टा है। इसी तरह की कुछ और चीजें होती है जो जिनके निर्माण से शब्द का निर्माण नहीं होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। यानी वर्णों का जो सार्थक समूह होगा वही हमेशा क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। अब शब्द के प्रकार तो ध्यान रखें, शब्द है उनको वर्गीकृत किया गया है अलग अलग भागों में। अलग अलग भाग किस तरह के, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें दो है, एक है उत्पत्ति के आधार पर और एक है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ध्यान रखें, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति का दूसरा नाम है रचना। तो मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे आप समझें। सबसे पहले है रचना, जिसका दूसरा नाम है व्युत्पत्ति। ठीक है, दूसरा इसका वर्गीकरण करेंगे वो होगा उत्पत्ति के आधार पर। अब रचना के आधार पर ये तीन प्रकार के हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। फिर ध्यान दें, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं? पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज कह दो या विदेशी शब्द कह दो, और पांचवा है संकर शब्द। ध्यान दें, व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर तीन प्रकार के हैं, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के हैं। रचना के आधार पर कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो ये आपसे यदि पूछे जाए कि शब्द का वर्गीकरण, तो आपको ये पूरा डायग्राम ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए शब्द रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के, ये 3 नाम। उत्पत्ति के आधार पर पूछेंगे तो ये 5 नाम। इसके अलावा और होते हैं, लेकिन आप पहले इनके बारे में ध्यान से अध्ययन करें। आगे और भी होंगे, वो आपको ध्यान रखना। आप इस डायग्राम को अच्छे से नोट करें। हम इन 2 तरीकों को पढ़ रहे हैं अभी, इसके लिए आपको नोट करते रहना है साथ में। पहला शब्द जो है वो है कौन सा? रूढ़ शब्द। ध्यान दें, पहला शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो रूढ़ शब्द ये होते हैं जिनका किसी भी सामान्य अर्थ में हमेशा प्रयुक्त होते हैं और इनके टुकड़े करने पर कोई और अर्थ नहीं निकलता है। ध्यान रखें, परिभाषा लिख रहा हूं। वे शब्द
जिनका विग्रह करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ध्यान दें, मैंने क्या परिभाषा लिखी है? वे शब्द जिनका विग्रह करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी उसको आप अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे तो ध्यान में आएगा आपके, जैसे लड़का, इनका आप विग्रह नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, है ना। हाथ आदि, तो ये सभी क्या है? रूढ़ शब्द है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए दूसरा जो आपको लिखा है मैंने, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होगा? ठीक इसका उल्टा, वे शब्द जिनका विग्रह करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द। अब इसकी परिभाषा, वे शब्द जिनका विग्रह करने पर भी अर्थ निकलता है, वे क्या होंगे? यौगिक शब्द। वे शब्द जिनका विग्रह करने पर कोई अर्थ निकलता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ध्यान दें, क्या लिखा है मैंने? वे शब्द जिनका विग्रह करने पर भी क्या निकलता है? अर्थ निकलता है, वे हमेशा क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जलज, ध्यान दें, एक शब्द क्या है? जलज। और इसी तरह दूसरा उदाहरण लिखें इसके अंदर तो आपको आएगा जलवायु। और एक लिख देते हैं अपन राजकुमारी। ये दो वर्ड लिख दिए अपन ने, जलज हटा दिया अपन यहां से, क्योंकि जलज है वो किसमें चला जाएगा? योग रूढ़ में। वापस ध्यान रखें, वे शब्द जिनका विग्रह करने, अब इनका विग्रह करें, जैसे देखो दो शब्द अलग अलग कर लेते हैं, एक है जल और एक है वायु, दोनों से मिलकर बनाए जलवायु। जल का भी अर्थ होता है और वायु का भी अर्थ होता है। राजकुमारी में राज, धन, कुमारी, है ना, तो यहाँ राजा शब्द है, राजा अलग है और कुमारी अलग, दोनों को मिलने से क्या बना? राजकुमारी। तो ये है वो कैसे शब्द है? यौगिक शब्द है। इसके बाद हमारा तीसरा इसका प्रकार है, वो है योग रूढ़ शब्द। ध्यान दें, अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं उसके बारे में ध्यान दें आप, कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ध्यान रखें, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
उदाहरण है जो अपन ने पहले देखा था, जलज, नीलकंठ इत्यादि। तो यहां देखेंगे आप नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका होता है? शिव का। यहाँ शिव के लिए है ये। जल, जल से उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला कौन होता है? कमल। ये कमल के लिए है। तो विशेष अर्थ देते हैं, वो क्या होते हैं? योग रूढ़। तो आपको ये ध्यान रखना है, योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। यदि आपने कभी समास पढ़ा हो तो बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण इसमें आ जाएंगे। यौगिक शब्द में संधि के उपसर्ग प्रत्यय से बनने वाले शब्द यौगिक में आ जाएंगे, और सामान्य अर्थ में जो प्रयोग में ले जाते हैं वो रूढ़ शब्द के अंदर आ जाते हैं, जिनके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। तो इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार हुए। पहला है रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनका अपन विग्रह नहीं कर सकते या विग्रह करते भी हैं तो उसके कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो रूढ़ शब्द होता है। यौगिक शब्द, वे शब्द अपन जिनके विग्रह कर सकते हैं और विग्रह करने पर भी उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं जो मिलकर विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके उदाहरण भी देखें आपने। ध्यान रखें, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जो भी काम आपको करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप इस वीडियो को रोक कर, पॉज करके अच्छे से समझ की कॉपी में नोट करते रहें। कॉपी में ये सारा काम करना आवश्यक है। साथ साथ आपसे एक निवेदन भी है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इसे पसंद का आने पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे साथ पढ़ने वाला जो आपके साथ पढ़ रहा है सहपाठी, उस तक यह वीडियो पहुंच सके और हमारा ये प्रयास सफल हो सके। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अपन ने व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो ध्यान दें, उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, कैसे होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला है अपने अब तत्सम। ध्यान दें, तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और उन्हें वैसा ही स्वीकार किया गया है। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ध्यान दें, क्या लिखा तत्सम में? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से, यानी कुछ ऐसे शब्द थे जो संस्कृत में प्रयोग में लिए जाते हैं, लेकिन अब हिंदी में भी उनका प्रयोग होता है और हिंदी भाषा ने उसे अपना शब्द मान लिया है, स्वीकार लिया है। वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो रवि, ग्रह, घृत आदि, ये सारे शब्द है वो किसके हैं? संस्कृत के हैं, जो अब हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। उसी प्रकार दूसरा इसका वेद क्या है? तद्भव। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर स्वीकार किए गए हैं। ध्यान दें, क्या लिखा है अपन ने कि कुछ वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर स्वीकार किए गए हैं।
वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत में भी ऐसे ही थे जिन्हें हिंदी में लिया है, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव किया गया, पूर्ण रूप से वैसे नहीं है। वो कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आप देखें कि एक है दूध, एक है घर इत्यादि। ठीक है, ये हो गए। यानी दूध को लिखते थे दुग्ध, जिसको इसने शामिल किया। ग्रह था, तत्सम में ग्रह भी शामिल हो गया, लेकिन ग्रह में कुछ सुधार करके घर भी उसमें शामिल किया गया। तो ये है। तीसरा देखो क्या होता है, तीसरा अपन ने कहा था देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, ध्यान रखें, वे शब्द जो स्थानीय लोगों द्वारा बोले जाते हैं और हिंदी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। वे कैसे शब्द कहलाते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। ध्यान दें, वे शब्द जो स्थानीय लोगों द्वारा बोले जाते हैं और हिंदी ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। यानी किसी क्षेत्र विशेष में कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो बोले जाते हैं, लेकिन बाद में उससे हिंदी ने स्वीकार कर लिया। जैसे झोपड़ी, झोपड़ी है वो देशज शब्द है, लोकल लोग बोलते थे, लेकिन उसके बाद में उसने हिंदी में स्वीकार कर लिया। डिब्बा, है ना, ऐसे शब्द इत्यादि। इसके बाद देखिए अगला जो है वो है आपके विदेशी शब्द। ध्यान दें, विदेशी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे काजू, चाय इत्यादि। दो उदाहरण लिख रहे हैं अभी अपन समझने के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका अंतिम भेद क्या है, अपने लिखा है, आपको पता ही होगा डायग्राम में, संकर शब्द। दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द। दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे ध्यान दें, जैसे दो भाषाओं से, जैसे दवाई खाना,
डाकघर इत्यादि। अब ये जो है ना दवाई खाना, दवाई अलग भाषा का है, खाना अलग, खाना आता है फारसी में, दवाई इंग्लिश का कर दो, हिंदी का कह दो। डाकघर में घर हिंदी का आ गया, डाक है विदेशी शब्द है, तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। तो इस तरह आपको ये ध्यान रखना है कि शब्दों के वर्गीकरण हमने किया एक रचना के आधार पर, उसमें 3 प्रकार, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। एक उत्पत्ति के आधार से 5 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इन शब्दों के बारे में आपको अच्छे से समझना है वीडियो में, और उसके बाद अपनी हिंदी की ग्रामर की जो कॉपी है उसके अंदर अच्छे से आपको नोट करना है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने वीडियोस को देखते हैं, आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी तक यह वीडियो पहुंच सके और हमारी यह पहल सफल हो सके। आज के लिए इतना ही। अगली कालांश में अगली टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।